Hey guys, this is chapter 9 of Geography, Forest and Wildlife Resources. This is पार्ट 2 वीडियो एंड इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में ये चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो बताया है, फिर फॉरेस्ट के हमने कैसे क्लासीफाई किया है वो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो हम फटाफट से पहले टेक्स्ट बुक को रीड करते हैं क्योंकि एमसीक्यूज यहाँ से ही आएगा और हमें जो क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं वो भी यहाँ से ही निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं फटाफट से, और जो आईएमपी पॉइंट होगा उसको मैंने आप पे पहले से अंडरलाइन कर रखा है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठे और जो मैंने मार्क करा रखा है उसको साथ में मार्क भी करते रहे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो फटाफट से पहले रीड कर लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. This is not a problem of our country only, but it is one of the global problems. It is said that it is result of the progress of man. Trees are destroyed naturally. However, it is negligible compared to the loss inflicted by the human interference. यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक मिनट, मैंने इसके थोड़े नोट्स बना रखे हैं, उसको भी हम फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट बुक का तो पढ़ लिया और यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब डिफॉरेस्टेशन को हम समझते हैं। डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन 2 वर्ड का सबमिशन है। पहला डी, इसको हम क्या कह सकते हैं? डिस्ट्रक्शन एंड फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है डिफॉरेस्टेशन का मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो हमें जो वर्ड मतलब जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं वो तो हमें क्लियर हो गया कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट को जो हम डिस्ट्रॉय करते हैं वो। ठीक है, तो उसके आगे के जो पॉइंट्स हमने टेक्स्ट बुक में देखे उसे एक बार से समझ लेते। पहला पॉइंट तो क्लियर है दैट इट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दूसरा पॉइंट क्या है? इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब ये सिर्फ हमारी कंट्री इंडिया की बात नहीं है, पूरे ग्लोबल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन एक सर्टन पॉइंट से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस हो रही है। कभी कहीं पे ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी, कहीं पे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश, ये सब किसके इम्पेक्ट है? डिफॉरेस्टेशन के। ओके, तो सेकेंड पॉइंट क्लियर है, सिंपल सा ही, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा रिजल्ट ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस और प्रोग्रेस ऑफ मैन। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन किसका रिजल्ट है? ठीक है, ये ह्यूमन के प्रोग्रेस का रिजल्ट है बेसिकली। अगर इसका एक हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल चाहिए तो वो हम रूरल एंड अर्बन एरिया से क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में ह्यूमन ने अपने प्रोग्रेस के लिए फॉरेस्ट को कट डाउन करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, बैरन लैंड जो थी वो तो थी ही, साथ ही में जो अच्छे फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे ज़्यादा झाड़ियाँ थी, फॉरेस्ट वगैरह थे, उन सबको भी ह्यूमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया अपने सेल्फिश बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब है रिजल्ट ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। एंड अभी हम इतने तो मैच्योर है कि ये सिंपल से वर्ड का मीनिंग समझ सके। ठीक है, फिर जो फोर्थ पॉइंट हो गया, ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली, हाउएवर इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द लॉस इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस। यहाँ पे इन्फ्लिक्टेड वर्ड का मीनिंग होता है कॉज। ठीक है, यानी ट्रीज तो नेचुरली भी डिस्ट्रॉय होते हैं, बहुत से जन ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, पर जो डिस्ट्रॉय मतलब जो हार्म हम ह्यूमन बींग्स ट्रीज को पहुंचाते हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पे कहने का मतलब डायरेक्टली ये है कि नेचर से जो ट्रीज अफेक्ट होते हैं उसके कंपैरिजन में ह्यूमन बींग्स हद से ज़्यादा ट्रीज को, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, तो ये डिफॉरेस्टेशन का जो छोटा सा था वो कह सकते हैं टॉपिक छोटा सा, सब आई होप अभी तक आप सबको क्लियर हो गया, कुछ ज़्यादा समझने जैसा नहीं है। 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला, डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दूसरा, ये सिर्फ हमारी इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है और इसे हम आप ग्लोबल प्रॉब्लम भी कह सकते हो। थर्ड पॉइंट है दैट इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ, मतलब डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, इसका एक रिजल्ट है ह्यूमन प्रोग्रेस। ह्यूमन प्रोग्रेस की वजह से डिफॉरेस्टेशन अकर हो रहा है।
और तीसरा फोर्थ क्या है, ट्रीज आर डिस्ट्रॉय नेचुरली, ठीक है, ट्रीज नेचुरली भी डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन जो हम ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और हम जो जैसे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल का मतलब होता है बहुत ही कम अमाउंट में नेचुरली ट्रीज और फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं। ओके, तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो अब फटाफट से उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा उस पर हम चलते हैं, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते मैं आपको समझाऊंगी, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो जो लेकिन हाँ जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं उन सबको आप भी अंडरलाइन कर लेना, ये MCQ बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज वाइड स्प्रेड. द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एटमोस्फियर. ग्रीन हाउस इफेक्ट्स become more intense. With the removed forest cover, the soil is eroded and the problem of farm fertility decreases. In the region of, यहाँ पे region आएगा, okay. In the region of, printing mistake यहाँ पे. In the region of peninsular India, the forest area has decreased largely due to deforestation. Many living organisms have lost their abodes. यहाँ पे ये जो वर्ड है abodes, इसका मीनिंग होता है हैबिटेट, और अगर इसे सिंपल अगर हम समझना चाहें तो लिविंग एरिया, हाउस, ठीक है, हैबिटेट्स. एज अ रिजल्ट द वाइल्ड एनिमल्स approaches urban settlements in search of food and water. More instances are recorded of carnivorous animals killing the domestic animals and those shepherds who living near the forest. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये पैराग्राफ क्या बताना चाहते कि जो डिफॉरेस्टेशन है, मतलब जो भी हम लॉस जो भी हम हार्म कर रहे हैं फॉरेस्ट को, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है. कैसे हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फॉरेस्ट, ओके, तो उनका हैबिटेट, जो उनका घर था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो अपने रिसोर्सेज के लिए, जो कि बेसिक है फूड एंड शेल्टर, उसके लिए वो अर्बन एरियाज़ में एंटर करते हैं. वहाँ पे वो डोमेस्टिक एनिमल्स जो भी होते हैं उनको हार्म करते हैं, वो अपने फूड बनाते हैं उनसे, ठीक है. सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो प्रे करते हैं वहाँ पे. प्रे का मतलब वो पूजा वाला प्रे नहीं, हंटिंग वाला प्रे, ओके. फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है. हम सबको पता है ट्रीज ऑक्सीजन देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है. ये सब बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें लिखी है यहाँ पे. और ग्रीन हाउस इफेक्ट सबको पता है क्या होता है. यहाँ पे लिखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बिकम मोर इंटेंस, ओके. फिर बस उतना ही है. हाँ, फार्म फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती है अगर हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं जो, ठीक है. तो मॉडर्न एरा में हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, मॉडर्न टाइम पीरियड में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स, वैसे ही हम कहीं ना कहीं नेचर को बहुत ही हार्म कर रहे हैं, ठीक है. बस वही है डिफॉरेस्टेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. बहुत ही छोटा सा टॉपिक था. आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर ना क्लियर हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वहाँ पे मैं आपको कोई भी क्वेरी के रिलेटेड आंसर दे दूँगी. तो बस यहाँ तक ही है आज का. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम रेमेडीज़ फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन देखेंगे, मतलब हम कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं. बस फिर बाद में, बस आज के लिए इतना ही था. सो अगर कोई भी क्वेरी हो, वैसे होने तो नहीं चाहिए, बहुत ही छोटा सा है, अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा ईजिली. बहुत ही ईजी था, बट फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.